when aryl halide undergo reaction with sodium in the presence of the ether to form di अब इसका क्या आएगा भैया दोनों के दोनों सेम मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2 सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट राइट है क्या प्रोडक्ट आएगा इसी को हम लोग बोलते हैं क्या राइट तो तू कुछ समझ रही अगर दोनों सिंगल चेन स्ट्रेट चेन तो वो वर्ड्स रिएक्शन एक चेन और एक साइकिल है तो वो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और दोनों के दोनों अगर साइकिल है तो वो फिटिंग रिएक्शन इसको ऐसे याद रखें दोनों चेन वर्ड्स रिएक्शन एक चेन और एक रिंग तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन और दोनों के दोनों रिंग तो कौन सा रिएक्शन फिटिंग रिएक्शन खाली विजुअलाइज करो क्लोरीन की जगह पर उसको दूसरे वाले को डालो बता सेम हो Come on, do it fast. सर ये दो होंगे ना दो रिएक्ट करेंगे No idea. पेपर देखते नहीं अगर तुमने देखा था तो मैं आज ये आ गया होता क्योंकि तुम लोग पहले क्वेश्चन देखने के बाद पहला काम करते हो पहले आंसर देखो फिर निकालते हो कि ये आना चाहिए इधर भी अरे ये कोई कुतुब मीनार का फोटो नहीं बना रहे हो फटाफट पेन से बनाओ इसके लिए कोई डायग्राम स्पेशलिस्ट होना जरूरी नहीं है क्योंकि स्केल से बनाने की तैयारी में लोग इतना बोलने के बाद भी स्केल नहीं वेरी गुड कंटिन्यू बोलती है लाइव तो करूंगी जाने बच्चे कैसे बन गया बन गया बना सी को भी बन से मेरा भी बन गया भाई सी है
चलिए बताओ मैं आंसर। इसमें से कौन सा कंफर्म नहीं होगा? बी। यही तुम्हारा प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि जो सारा ऑप्शन होता है ना तुम लोग उसको पहले गैप कर देते हो, क्योंकि बेसिक मानसिकता वाले लोग हो। अब वो अबे गधे, हम 2 बार मॉलिक्यूल क्यों लेते थे? क्योंकि मुझे 2 हैलोजन की रिक्वायरमेंट होती थी। ऑलरेडी एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब दोनों हैलोजन निकालो, 90 दो। बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। सर नहीं समझा था। हाँ मेरे को पता है, ये सवाल आने वाला था, ये मेरे को पता है, मैं बता रहा हूँ। अब तक हमने जितने भी कंपाउंड्स लिए हैं उनमें सब में 2 Br नहीं थे, मुझे लेने पड़े। यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास कंपाउंड दिया हुआ है, मुझे तो 2 Cl चाहिए ना भाई, तो ये मेरा निकल गया 2 NaCl, क्योंकि बाय प्रोडक्ट तो मेरा यही है। अब बचा क्या? ये इधर आप समझा सर। प्रॉब्लम यही है कि बार-बार बहुत लेट समझ में आ रहा है। क्या कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? बी ऑप्शन है। कुछ नहीं समझा। क्या किया? समझा यार जरा। नहीं मैं तो करेक्ट नहीं हूँ। मेरा बात तुमने स्टेटमेंट देख लिया क्या? वो इतना अच्छे से, इतना कॉन्फिडेंस में बगल वाले को उसने एक्सप्लेनेशन दिया। देख भी तो होगा नहीं कुछ दो बंदा इतना मोटिवेट हो गया, मुझे बात तो तेरी सही है। देखिए ऊपर से और अपने को ऐसा नो प्रॉब्लम। लेट्स हैव सम फन। ओके एक और क्वेश्चन लेते हैं। अरे बेटा ऐसा ही, अब ये क्वेश्चन में क्या था? देखिए नहीं तो डंडी निकाल के लगा था। सर जय का जो ये क्या था? ये जय का था। जब तुझे मेरा दिया हुआ क्वेश्चन नहीं आया तो तू यकीन में गूगल लेंस में उसको करके देख, वो कहीं ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आया होगा, एक्सेप्ट सीटी छोड़ के। नहीं इतना जल्दी अभी इतना धमाकेदार क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको देंगे। 10 क्या? देखो पता है मैं ज्यादा डिफरेंट दूंगा नहीं। ये तो ऐसे निकालेंगे सर, ऐसे। ऑप्शन लिखो। आ गया सर। ये तो नहीं है। ये तो नहीं बन। बी चाहिए। भी नहीं। अरे कोई नहीं है। कोई भी नहीं, वेल गुड। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। कुछ नहीं करूंगा। यस वेरी गुड। ये कितने लोगों को आ रहा है? रेट से राइट। ठीक है अरे पक्का सुन क्या? चलिए आगे बढ़े। सर को पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन गाड़ी जाओ। याद रखो ये इसका रॉन्ग आंसर है। सी ने बोल रहे सी रॉन्ग है। बी है वैसे। अच्छा तुम लोग दिमाग लगाओ ना, बी और डी में से ज्यादा चांसेस किसके? बी करेक्ट है। डी इज द करेक्ट चॉइस। यार बी को ही रॉन्ग। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ये सही है, बी इज द करेक्ट चॉइस। बताता हूं कैसे, लिखो सर। खेल रहे हो हमारे साथ। तुम खेलने दे रहे हो तो खेल रहा हूं। आदमी कला रहा बोलता है यस ये निकल गया आप में से। सीडी में आते हैं हाइड्रोकार्बन। अरे पागल पूछ रहा हूँ वो बता दो। गुड
देखो पता है कलयुग का ये प्रथम चरण है, मतलब कलयुग अभी स्टार्ट हुआ है। तो इतना भयानक है, सोचो एंड कितना खतरनाक हो गया था। ऐसे लिखा जाए यार, बताइए ना। कैसे मैंने रॉन्ग बनाया ना, बोलते भी नहीं हो। बॉन्ड गलत है, ये क्या कर रहे? आता जाता कुछ नहीं। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। चलो दैट्स इट, देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। देखो Cl और Br में अगर मैं पूछूं तो साइज इसका एक्सट्रीमली ज्यादा होता है, क्योंकि इसका 17 होता है और इसका कितना होता है 35, बराबर ना? तो बहुत ज्यादा साइज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे से रिपेल करते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको Na के साथ भेज दूं तो ये जाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों का बॉन्ड लेंथ एक्सट्रीमली ज्यादा है और ये दोनों आपस में एक रिपल्शन करते हैं। इस Na के साथ ये दोनों कब जाएंगे मालूम है? जब दोनों की ओवरलैपिंग की स्पीड सेम होनी चाहिए। पर कैसा ये इसको रिपेल करता है, ये इसको रिपेल करता है, तो ये सोडियम के पास जाते ही नहीं। तो ऐसे केसेस में हमको एक सेकेंड मॉलिक्यूल लेना पड़ता है और फिर इसको हम लोग बोलते हैं कपलिंग। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कपलिंग रिएक्शन। कपल करना मतलब पता है ना? तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल अपने आप बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे टोटल 4 मॉलिक्यूल्स निकलते हैं NaBr। दो तो तेरा एक्सट्रीम के साथ जाएगा और 2 मॉलिक्यूल रहेंगे। कब? लेकिन सर हमको कैसे पता चलेगा ये लगाना कि नहीं लगाना? तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अपने पास 4 मेंबर्ड / 5 मेंबर्ड रिंग होना चाहिए। 5 मेंबर्ड रिंग विथ Br एंड I। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारा डाइमराइज जो होगा। क्या होगा? डाइमराइज। डाइमराइज का मतलब पता है ना? 2 मॉलिक्यूल आपस में भिड़ जाएंगे और जहां से Br जा रहा है वहां से वो दोनों एक दूसरे के आपस। सर अगर यहाँ पे Cl होगा तो आंसर ये होगा। क्या बताया? Cl होता तो इसका ऑप्शन ए होता, Cl होता तो ए होता, Br I होगा तो अपना करेक्ट ऑप्शन बी। यहाँ पे ध्यान दो, Br सबसे पहले इसको हीट करना है। जैसे ही हीट करोगे यहाँ पे एक फिनोमेना होगा जिसको बोलते हैं हेटेरोलिसिस। गलती होगी, होमोलिसिस। मुझे बता क्या आएगा पड़ा? सब ठीक याद है ना? ऑडी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है तो एक इसको मिला एक इसको मिला है। Br का जानते हैं, Br का वैसे अब सेम मॉलिक्यूल डाइमराइज होगा यहाँ पे। अब इनके बीच में बॉन्ड कैसे होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोनों डाइमराइज होंगे इस तरीके से। इस तरीके से डाइमराइजेशन होता है और इसी फिनोमेना को हम लोग केमिस्ट्री में होमोलिसिस। होमो का मतलब होता है सेम, लाइसिस का मतलब एक। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर इलेक्ट्रॉन का होता है तो उसको होमोलिसिस। याद रखो। हाँ एक सवाल और एक सवाल नोट, ध्यान देना नोट। मान लो ऐसा आ गया, स्पेशली नीट वाले वर्ड्स रिएक्शन फॉलो which type of mechanism? तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कोई और क्वेश्चन आ सकता है क्या इसमें कार्बोकेटाइन बनता है? आंसर इसको क्या कार्बन आयन बनता है? आंसर इसको इसमें बनता क्या है? फ्री रेडिकल।
चलिए आगे बढ़े। एक क्लास खोल दीजिएगा, ट्राई करके देखो। CL का पांच पांच बॉन्ड बना है। When alkyl halide reaction with when alkyl halide reaction with active metal, when alkyl halide reaction with active metal such as magnesium, when alkyl halide reaction with active metals such as magnesium in the presence of dry ether, in the presence of dry ether to form, in the presence of dry ether to form Lingard reagent. क्या लिखा हमने? When alkyl halide reaction with active metals such as magnesium in the presence of dry ether to form Grignard reagent. बहुत सिंपल है, इससे सिंपल को छोड़ ही नहीं सकता। ध्यान दो इधर। सबसे पहले आएगा RX, इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्काइल हाइड। इसको रिएक्शन करवाया एक्टिव मेटल के साथ, बोले तो Mg in the presence of what बेटा? ड्राई ईथर। अब सुनो ना, ये नेगेटिव होगा RX। अब ये तीनों को कंबाइन फॉर्म में लिखो, क्या आएगा बोल? RMgX। इधर RMgX, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड तेल। अब इसके बारे में कुछ अच्छी बातें करते हैं, ध्यान दो। बात नंबर 1, ध्यान से सुनो। बात नंबर 1 में क्या कह रहा हूँ? बात नंबर 1, R और Mg के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन Mg और X के बीच में जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। तो मतलब ग्रिग्नार्ड एक ऐसा पहला कंपाउंड है जिसमें कोवेलेंट आयोनिक सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ये वर्ल्ड का पहला, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ये वर्ल्ड का सबसे पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब क्या? ऑर्गेनो का मतलब होता है बेटा कार्बन, और मेटल का मतलब तुमको पता है मेटल। मतलब ये पहला ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में क्या मिलता है? तुझे बॉन्ड्स देखने को मिलता है। कौन सा? बॉन्ड्स। अगर कोई भी ऐसी कंपाउंड तुम पढ़ रहे हो जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड है तो उसको हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटालिक। और ये वर्ल्ड का पहला ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, फर्स्ट टाइम इन्वेंट यही हुआ। दूसरा, ये वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड इन विच कार्बन
carbon having which charge, carbon having which charge, negative charge। अब तो बोलेगा सर कैसे, जरा ध्यान दे, यहाँ पे ध्यान दे, ये देख इधर देख, Mg इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इसके ऊपर आएगा डेल्टा प्लस, तो इसके जस्ट बगल वाले पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा। अरे बस, तो कोई तुझसे पूछ सकता है ग्रिग्नार्ड में Mg के ऊपर चार्ज कितना होता है, आंसर +2 का। कैसे, इधर -1 तो +1, इधर -1 तो +1। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो, बोलो कोई भी एग्जांपल बोलो, लेट्स से मिथाइल ब्रोमाइड, ठीक है, इसको रिएक्ट करा किसके साथ, Mg, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, राइट, व्हाट वी गेट, CH3Mg3, इसका नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बराबर। अच्छा, इसी को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रे, तो इसके ऊपर माइनस प्लस माइनस, इन दोनों के बीच में आयोनिक और इन दोनों के बीच में क्या आएगा, मोबाइल। अरे पर इतना ही नहीं, ये तो सिर्फ बनाना सीखा कि ग्रिग्नार्ड बनता है, ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन थोड़े अजीब हो गए हैं, कॉपी करते हैं। करता हूँ नेक्स्ट टाइम से, मैं सोच रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करने के लिए मॉर्निंग का थोड़ा सा सोच सकता हूँ, कोई जुगाड़ कर लूँ। तो ताली संडे से लेकर यार बात है तेरे दम में बेटा, नहीं वीकेंड्स पे को नहीं तो ऐसा करते, सुनो मेरी बात, वीकडेज में कुछ नहीं, डायरेक्ट ना आराम से 2-3 बजे और 3 से लेकर सीधा 7 अभी जाए उसके लिए सुबह को सर लेक्चर नहीं रखे, क्योंकि फिर बाद में आपका वो सुबह को भी होगा, तो इससे अच्छा आप अपना ही सुबह का रखो। सुबह देख बेटा, सुबह 8-9 बैचेस को संभालना बोले लोग उठे एक के बाद से बोला। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे, वेरी गुड क्वेश्चन, देखो कैसे क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान दे, तो ये आएगा, सॉरी इसको जाने दो बाहर, ये आया Mg भैया, इधर तक तो कोई डाउट नहीं, चलो कमेंट। मुझे एक बात बता, Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, क्यों, क्योंकि मेटल है, और मेटल नेचर में कैसे होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अगर ये दोनों का बॉन्ड बना है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 100% ये नेगेटिव होगा। अरे बात समझ रही हो, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये वाला कार्बन ही है ना, तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, हम पे पॉजिटिव है या नेगेटिव किससे समझ में आता है, हमारे नेबर एटम से, हमारे नेबर एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि वो मेटल है, तो कार्बन क्या हुआ, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के ऊपर माइनस और मेटल के ऊपर प्लस, तो मेटल नॉन मेटल के कंसेप्ट है, देखो उसका जो जो उसमें मैंने आंसर भी लिखा दिया। कौन अभी मैं सिर्फ ग्रिग्नार्ड बनाना सिखा रहा हूँ, अभी तक मैंने ग्रिग्नार्ड एजेंट वाला क्वेश्चन कराया नहीं। ये तो बोल रही है ना, इसीलिए अभी कल का डेट क्या है, 5 Feb, अभी देख मॉर्निंग ये AP 11 अंजुर पाठक केमिस्ट्री मैथ्स का 7:45 to 9, फिर एंट्रेंस JEE CET 10 to 12। मैं तुम्हारे चक्कर में 12 बजे के बाद नहीं लेता हूँ लेक्चर, तो लगाना चाहे तो वहाँ 3-4 बजे तक लगता है, ये प्रॉब्लम है, इसलिए मॉर्निंग पॉसिबल नहीं है। और कॉलेज में बाकी किसी बैच का प्रॉब्लम नहीं है, जो स्पेशल उन्होंने कॉलेज में बैच बनाए हैं JEE उनको ज़्यादा टाइम देना, बाकी किसी को नहीं दिया तो भी चलता है, बाकी तो खुद ही बोलते हैं सर डाउट आएगा तो आते हैं, और वो JEE वाले ना वो बैठे रहे, वो हिलते ही नहीं जाएगा, आता जाता मतलब समझ ले 90 का बैच है तो 30-35 को ही आता है, लेकिन बाकी भी इस मोटिवेशन के साथ मिलते हैं, बैठते हैं कि हमारे को भी कुछ समझ में आ जाएगा, पर रिजल्ट है। चलिए अगला इसका आंसर, कम ऑन, आया
चल एक और गाना बोल पे शहर चलेगा। अरे ये तो हिंदी वाला आर्टिस्ट है, नहीं होगा ना ये। भूमि अरे तो कोई भी हो, भाविका क्या बात है, आजा फिर। गन ओ भूमि बंद कर दीजिए। चले करूँ रफ। चल देखिए अभी कैसे कर। मान लो पहला सवाल आपको आया, फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देते आर एक्स प्लस एम जी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये आ गया ए। इसके बाद यहाँ पे क्वार्टर दिए है और पूछा है आंसर बताओ बी। ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करोगे, आर एक्स प्लस एम जी इन द प्रेजेंस ऑफ जी, क्या बनेगा पहला स्टेप, आर एम जी एक्स, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, H प्लस ओ एच माइनस, ये सर। अब सुन मेरी बात ध्यान से, ये कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक। तो भाई आयोनिक से तो पार्टिसिपेशन होगा, पार्टिसिपेशन तो कोवेलेंट होगा। तो अब होगा क्या कि ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को पकड़ लेगा, तो क्या बन गया आर एच। क्या आर एच को ही हम लोग अल्केन बोलते हैं, अरे हाँ यार। अगर ये CH3 होता तो H को लेके CH4 में मतलब अल्केन बनता। प्लस बचा क्या हमारे पास, Mg, एक साइड X देखो और एक साइड क्या जाएगा OH, -1 +2। अभी किसने अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं किया। तो इस तरीके से हम लोग ग्रीनर रीजन बनाते हैं और ग्रीनर रीजन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन लेते हैं, कोई एग्जांपल बोलना, कोई खुद से बनाओ एग्जांपल। लेट्स से हमने ये ले लिया, व्हाट्स द नेम ऑफ द कंपाउंड, ब्रोमाबाइट, प्रोपाइल ब्रोमाइड, यस और नो, या ब्रोमो प्रोपेन, रिएक्ट्स विद व्हाट, Mg। बोलो आगे क्या बनेगा, फास्ट टेल मी सर। कुछ नहीं, सेम टू सेम मारते रहो। यहाँ पे क्या आ जाएगा MgBr, ये पॉजिटिव, तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन, मतलब बात समझ रही, अरे हाँ ना, जस्ट बगल वाला लेना है। आगे तेरे पास क्या है बोलना, HOH, ये क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला इसको पकड़ेगा, क्या प्रोडक्ट आएगा, दैट्स इट। अरे हाँ ना, OH इधर लग गया, अब बचा क्या अपने पास, MgBr, समझा पक्का। अब तू समझ, इसको किसी मान ले किसी को ये नहीं समझ आया तो खोल के लिखो ना, क्या आएगा CH3 CH2, आगे बोल CH2 क्या भैया, किससे रिएक्ट करेगी, बोल Mg, किसके प्रेजेंस में ड्राई था, क्या प्रोडक्ट आएगा बोलना, CH3 CH2 CH2, कौन सा चार्ज माइनस, MgBr प्लस माइनस, ये सुनो। अब तूने क्या डाला है इसके अंदर, HOH पॉजिटिव, ये वाला इसको पकड़ेगा, क्या आया प्रोडक्ट बोलना, CH3 CH2 CH3 प्लस MgBr। देखो ना ये चीज वो बनेगी, अरे यार बस छोड़। ये मयूर होटल जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता है क्या, ये घूम के रास्ते खोद के रखे हैं सर। हाँ ना यार, वही तो क्या हो, देखो तेरी आंखों से आंसू आ रहा है, नींद है।
चलिए आगे बढ़े। वो मैम जो खड़ी थी वो पता नहीं कहाँ। नहीं नहीं ओरल भी रख लेती। सुपरविजन सोने मुझे मैं पिछले 2 घंटे से 1.5 घंटे से देख रहा हूँ, वहीं खड़ी रहती है। देखो अभी ये सब मत देखो। अरे वो साइड में खड़ी है, ठंडा रहती है। चलिए आगे बढ़े। जो कुछ क्वेश्चन कभी आएगी बेटा बोर्ड पे। भले तुम्हें मेरे पास क्वेश्चन पूछने का ऑप्शन ही नहीं रहता, समझ में नहीं आया तो क्या बताऊं। नहीं तूने ईमानदारी से बोल, कार्बन कंपाउंड पढ़ा था नहीं पढ़ा था 10th में? नहीं पढ़ा था। ये उसी का ये फल है। तूने सोचा उस समय कि मैं छोड़ दूंगी, बच जाऊंगी। देख अब तेरी जिंदगी को कार्बन ही हिलाएगा। देखते हैं। 5 लेसन है टोटल, 5 12 में कार्बन पे बेस्ड। कभी जा रही है स्टार्ट करने का सवाल ही कर रहे हैं, जानते हैं। चले बढ़े के आगे।